हमारे पैदा होने से लेकर हमारे मरने तक हमारा दिल लगातार काम करता है। ये साइज में मुट्ठी जितना ही होता है इसकी बॉडी में, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंट बॉडी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिखने में हमारा दिल कैसा होता है, हमारे दिल हमारे शरीर में क्या काम करता है। हाय एवरीवन, दिस इज सुनीता सिंह फ्रॉम मुंबई। आज मैं ह्यूमन हार्ट के बारे में बात करूंगी। ये हमारा दिल जो कि हमारे फेफड़े के बीच में मौजूद होता है, बाएं फेफड़े की साइड में थोड़ा सा झुका हुआ होता है। हमारा दिल एक डबल परत वाली जेली में बंद होता है जिसे पेराकार्डियम कहा जाता है, जो हमारे दिल की हिफाजत भी करती है। जान लेते हैं कि हमारे दिल के अंदर ऐसा क्या है कि यह हर वक्त धड़कता रहता है, कभी रुकता नहीं। हमारे दिल में एक वॉल की सीढ़ी से दो हिस्सों में लेफ्ट साइड व राइट साइड में बटा हुआ होता है। लेफ्ट साइड व राइट साइड में बटा हुआ होता है जिसमें कि कार्डियक सेप्टम भी कहते हैं। हमारे दिल में बाएं हिस्से डिओक्सीजेनेट ब्लड से भरा होता है और दिल की बाईं ओर ऑक्सीजनेट ब्लड से होता है। बीच में मौजूद ये वॉल यानी कार्डी से ऑक्सीजनेट और रीऑक्सीजनेट ब्लड से मिलने से रोकता है। ईच साइड ऑफ हार्ट डिवाइडेड इनटू 2 चैम्बर। दोनों साइड हार्ट के 2 चैम्बर में डिवाइड होता है। ऊपर चैम्बर यानी कि आप मौजूद चैम्बर एट्रियम कहा जाता है, जबकि लोअर चैम्बर वाले हिस्से को वेंट्रिकल्स कहते हैं। तो टोटल कुल मिलाकर ना हमारे दिल के 4 चैम्बर होते हैं और यही 4 चैम्बर हमारे दिल के मेन पार्ट होते हैं। अब हमारे दिल से ब्लड को बाकी हिस्सों तक ले जाने और लेकर आने वाले बॉडी में नैरोटीन वैली होती है, जिन्हें हम ब्लड वेसल कहते हैं। ये तो हम जानते हैं कि दिल की तरफ ब्लड से लाने वाले नसों को वेल्स कहते हैं और दिल से ब्लड को ले जाने वाली नसों को आर्टरीज कहते हैं। हमारे दिल का ये पाइप जिसमें वेनर पैदा करते हैं, इसकी वजह से हमारी बॉडी के ऊपरी हिस्से यानी सर व हाथ से ब्लड हमारे दिल से दिल में आता है। ये पाइप जिसे वीनियर वेना केवा कहते हैं, इसकी हमारे शरीर के निचले हिस्से यानी पेट व पांव द्वारा ब्लड हमारे दिल में आता है। अभी दोनों पाइप से ऑक्सीजनेट ब्लड हमारे दिल की राइट हिस्से में आ जाता है। याद रहे कि ब्लड डीऑक्सीजनेट होता है, जिसे आमतौर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस एट्रियम में नीचे की तरफ एक बॉल को जोड़ती है और बॉल तभी खुलता है जब तभी ओपन होता है जब नीचे वाला राइट वेंट्रिकल्स धड़कता है। इस तरह से हमारे दिल में 4 वॉल्स होते हैं। ये वॉल्स ब्लड के समय बहाव को रोकते हैं। नीचे वाला राइट्स में वेंट्रिकल्स फैलता है तो ऊपर मौजूद राइट एट्रियम से ब्लड राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब ये वेंट्रिकल्स सिकुड़ता है तब किसी थैली में मौजूद लिक्विड बाहर निकलता है। ठीक इसी तरह राइट वेंट्रिकल्स खून निकलकर प्लमोनरी आर्टरी में होता हुआ हमारे लंग्स तक चला जाता है। दरअसल यह ब्लड हमारे फेफड़ों में पूरी तरह प्यूरिफाई होने के लिए आता है। हमारे लंग्स में जाने के बाद हमारे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और ऑक्सीजन हमारे ब्लड में ऐड हो जाता है। अब यह ब्लड ऑक्सीजनेट हो जाएगा और हमने आपको यह पहले ही बताया है कि डीऑक्सीजनेट ब्लड को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी तरह ऑक्सीजनेट ब्लड को रेड कलर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी ऑक्सीजनेट ब्लड हम दोबारा से हमारे दिल की तरफ प्राइमरी से भी आ जाएगा और हार्ट में आते ही यह बिस्क्वाइड वैल्यू में गिरता है, वॉल में गिरता है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड नीचे वाले वेंट्रिकल यानी लेफ्ट वेंट्रिकल में तब तक नहीं जाता जब तक कि यह फैल नहीं जाता। कोई यहाँ पर भी एक वॉल मौजूद होता है जो वेंट्रिकल्स के फैलने पर ऑपरेट होता है। जब यह वेंट्रिकल्स फैलता है तो ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में चला जाता है। अब नीचे वाले वेंट्रिकल्स में ब्लड एक नली यानी
आयोटा में पहुंचता है, पर वहां से ये खून आर्टरीज के जरिए हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। आयोटा हमारे शरीर की सबसे बड़ी आर्टरीज होती है, जो हमारे दिल से हमारी बॉडी की बाकी हिस्सों में ब्लड को पहुंचाती है। अब ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर लेने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल में फिर से जमा हो जाता है और यह साइकिल चलता रहता है। और अभी इतना महत्वपूर्ण काम करता है दिल हमारे लिए, तो इसके लिए हम इसको हेल्दी कैसे रख सकते हैं। पहले तो ये 50 से 60 साल में लोगों को हार्ट अटैक होता था, लेकिन अभी 20, 25, 22 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक हो रहे हैं। 20 साल में जो हार्ट की बीमारी हो रही थी या बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल की बीमारी लेकर चल रहा था, वो 20 साल में ही वो चल रहा है, जिससे की वजह से आगे चल के उसको हार्ट अटैक हो जाता था। इसलिए आप जिस भी एज में हो, फर्स्ट चेकअप को जाना चाहिए। लिपिड प्रोफाइल एक 300 से 500 रुपए में एक लिपिड प्रोफाइल का चेकअप होता है, टेस्ट होता है, वो करा लीजिए। कोलेस्ट्रॉल होनी चाहिए 150 के नीचे। अगर 150 के ऊपर है या ट्राइग्लिसराइड 150 के ऊपर है तो आपका एक सीटी कैलोरी स्कैन बनता है। और 2 चीज और चेक करिए, ब्लड प्रेशर, शुगर व मोटापा। ये 5 चीजें में से कोई भी चीज अगर पॉजिटिव है ना, तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा हो, ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो, ब्लड प्रेशर ज्यादा हो या शुगर ज्यादा हो या मोटापा हो, इन 5 में से, और उसके साथ स्मोकिंग यानी 6 में से कोई भी 2 चीज अगर आप में है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि चलिए कि आपको हार्ट की बीमारी की जांच करवाना पड़ेगा। और इसके लिए कोई और जांच में पैसा खर्चा मत कीजिए। सीटी कैलोरी स्कैन यह बहुत प्रभावशाली है, ये कराइए, आपको पता चल जाएगा आपके अंदर ब्लॉकेज कितना है, 10% है, 20% है, 50% है, और अकॉर्डिंगली आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यदि 10 से 15% है तो लाइफस्टाइल को बदल करके आपको आपकी कोशिश, जो चीज है ना आपके पास, स्मोकिंग या टोबैको या बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, जो भी है आप कंट्रोल कीजिए। खाना पीना, यदि ब्लॉकेज मिल गया ना तो 100% कंट्रोल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर हार्ट अटैक होगा। यह बीमारी हिडन रहती है और आगे चलकर हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को, बीपी, शुगर को, डाइट को रोक सकते हैं। रोल इसमें बहुत ज्यादा होता है जिसको आप रोक सकते हैं। यदि हम कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड की सप्लाई को पूरी तरह बंद कर देना और ब्लड प्रेशर, शुगर व मोटापा को कंट्रोल कर लीजिए। कोलेस्ट्रॉल केवल एनिमल फूड में पाया जाता है। मिल्क, आप फैट निकालकर टोन मिल्क आप ले सकते हैं, और जो सारे तरह के मीट, अंडे को छोड़ना होगा। ये मतलब कि जो भी नॉन वेजिटेरियन है ना में होता है ना, वो ऑयल, नट्स, बादाम हम बाहर से लेना बंद कर दें, और तो बॉडी अंदर यूज करती है वो हमें बंद करना होगा। वेजिटेबल बहुत ही कम में, बहुत ही जो ऑयल का मात्रा होता है वो बहुत ही कम होता है, जैसे कि रोटी में 1 ग्राम, फ्रूट्स में, दाल में 5 ग्राम, किसी में 0.3 ग्राम्स होते हैं, जो कि हमारे जो खाने में थोड़ा थोड़ा होता है। हमारी जो तेल की डेली की रिक्वायरमेंट होती है ना, इससे पूरी हो जाती है। तो नॉनवेज नहीं खाए, अंडे का पीला भाग नहीं खाए, टोन मिल्क ले, अनाज भी ज्यादा ना ले, यदि पतले हैं तो ज्यादा ले सकते हैं। हर तरह की दालें आप ले सकते हैं। सबसे ज्यादा में फ्रूट्स एवं वेजिटेबल ले सकते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में फाइबर और ऑक्सीडेंट मिलता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को ऑक्सीजनेशन होने से बचाता है। आप जितना फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाएंगे ना, वो हेल्दी रहेंगे, और वो आपके हेल्थ को भी, आपको हार्ट को भी हेल्दी रखेगा। तो इस तरह से अपने लाइफस्टाइल को चेंज करके हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।